प्रिय दोस्तों, उत्साह ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उनका भाग है 1.2। प्रश्नावली 1.2 की क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 140 के निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड करना। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का भी पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या होती कौन सी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी अन्य गुणनखंड नहीं होता है। या तो स्वयं हो संख्या होगी या एक होगी। जिस प्रकार जैसे समझ लो आप 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इस संख्या में कौन सी भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उनमें या तो 2 में 2 का भाग जा रहा है या भाग जा रहा है 1 का, या 3 में 3 का भाग जा रहा है या भाग जा रहा है 1 का, 5 में 5 का भाग जा रहा है या 1 का। यानी इनके गुणनखंड देखे तो 1 और 2, इनके गुणनखंड देखे तो 1 और 3, 1 और 5। अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता है। जिस संख्या में 2 गुणनखंड के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं है, वही संख्या कौन सी होती है? अभाज्य। और 2 गुणनखंड के अलावा अन्य गुणनखंड है, वो संख्या होती है भाज्य। वो संख्या कौन सी होती है? जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जिनके गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक, वो कौन सी होगी? भाज्य संख्या। वो कौन सी संख्या होगी? भाज्य। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। आपको संख्या दे रखी है 140। कितनी दे रखी है? तो हम 140 के लिखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इक्का एक अंक क्या आ रहा है? 0। अगर 0 आ रहा है तो भाग देंगे 2 का। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 70 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 35 बार। 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 7 बार। 7 और 1। तो गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 2 बार, 5 1 बार और 7 भी 1 बार। इस प्रकार आप 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप गुणनखंड करके उनको किस रूप में लिखा हुआ है? गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंड भी करना है और उनको किस रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में। इस प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है 156। कितना दे रखा है? 156। अब 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए आपको। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 में भाग दीजिए पहले 2 का। 156 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 2 और 8, 78। कितना आएगा? 78। फिर 2 का भाग दिया 39। 2 का भाग नहीं जाता तो किसका भाग दिया? 3 का। अंकों का योग जोड़ो, 9 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहे हैं तो 39 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार गया? 13 बार। 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 3 कितनी बार? 1 बार। 13 भी 1 बार। ये है अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन और दे रखा है
3825 का भी लिख सकते हैं हम। किसका लिख सकते हैं? 3825। देखते हैं कि 3825 का कैसे लिखेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। जब 3850 का 25 का अभाज्य गुण निकालना है तो सबसे पहले आप 2 का भाग जा रहा है कि देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 और इकाई का अंक 5 है तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करिए, 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा। 1 2 6 7 या 21 कितनी बार गया 1275 बार। फिर चेक करो आप 5 7 12 14 15, अभी भी 3 का भाग जा रहा है। 3 चौक 12, 2 तिया 6, 3 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग नहीं जा रहा है, अब जाएगा 5 का भाग। कितने का भाग जाएगा 5 का भाग। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 25, अब भी 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 17 बार। कितनी बार जा रहे हैं? तो इनका गुणनखंड आ गया आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, नहीं 17, 7 नहीं कितना है 17। 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 17 कितनी बार है 1 बार। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन दे रखा है क्या, 5005 दे रखे, कितने दे रखे 5005। देखो 5005 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखो कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, और चेक करो कि 5005 में किसका भाग जा रहा है 5 जा रहे हैं 5, 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। जब 2 पहले सबसे पहले 2 का देते हैं छोटी संख्या का, फिर 3 का, 3 का नहीं जाता है तो 5 का, 5 का नहीं जाएगा 7 का। इस संख्या में 2 का 3 का तो नहीं जाएगा। 5 का चेक करें 1 0 0 1, अब 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक करिए आप 30, 7 का चला जाएगा। 7 का भाग देंगे तो 10 में दिया 1, 1 बार 30, 4 बार और 21 चला गया। अब देखिए 11 का भाग जा रहा है 1 और 3 13, और कितना आ गया 13। 11 का भाग 143 में कितनी बार गया 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, सब संख्या कितनी बार है 1 बार। कितनी बार है सब संख्या 1 बार है। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस प्रकार एक क्वेश्चन और बचा है 7429। कितना बचा है 7429 का 7429 का अभाज्य गुणनखंड। चेक करते हैं इनका कितना आता है 7429 भाग दिया आपने 7429, 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का चेक करो 7 4 2 प्लस 9, 9 2 11 4 15 7 22, 9 2 11 15 7 22, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का चेक करो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का चेक करो 7 का भी नहीं जाएगा। तो 11 का चेक कर लो 11 का चेक किया 11 छक्का 66, 66 और 62, 11 5 55, 11 का भी नहीं जाएगा। 11 छक्के 66 बचे 11 का चेक करो बार 11 छक्का 66 बचे 8, 82, 82 में भाग दिया 1177 है, 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का चेक करो 13 पंजू 65 72, 13 पंजू 65 और 9 नहीं जा रहे, 13 का भी नहीं जा रहे। तो 17 का चेक करो, कितना का चेक करो 17 का, 70 3 51, 70 3 51, 7 चौक 68,
70 चौक 68, बचे कितने 62, 70 × 51, 17 का जा सकता है इसमें, कितने का जा सकता है 17 का, 17 का भाग दिया आपने, 70 चौक 68 हो गए 62, 70 × 51 हो गए और 11 119, 70 7 है 119, चला जाएगा। और अब भी 17 का चेक कर लो आप, 7 दूना 34, 17 का नहीं जाएगा, आप 19 का चेक करो, 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचे 5 57, 19 दूना 38, 57 29 57, कितने आएंगे 17 19 23। इस प्रकार गुणनखंड बड़े भी मिल सकते हैं। आपको पहाड़े भी आने चाहिए, आपको पहाड़े भी आने चाहिए कि आप कौन सी संख्या का भाग जल्दी 17 का नहीं 13 का नहीं जा रहा है तो 17 का देंगे, 17 का नहीं जा रहा है तो 19 का देंगे, 19 का नहीं जा रहा है तो 23 का देंगे, 23 का नहीं जाता तो कौन सी संख्या भाग देते हैं 29 का भाग देते। तो सब संख्या एक बार लिखेंगे, 17 को एक बार, 19 को भी एक बार, 23 को भी एक बार। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इनके आगे क्वेश्चन देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है क्या। तो हमारे पास दो संख्या दे रखी है, कौन सी दे रखी है 26 और 91, कौन सी संख्या दे रखी है 26 और, पहला क्वेश्चन करते हैं हम, हमारे पास दे रखी है 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आता है देखिए, वो आएगा 2 × 13, कितना आएगा 2 × 13, 91 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इक्यानवे का आएंगे 7 × 13, 13 7 की 91। अब यहां से देखिए कि दोनों में समान संख्या क्या मिल रही है, दोनों में समान संख्या क्या मिल रही है, दोनों में 13 मिल रही है। तो यहां लिखेंगे 26 और 91 का HCF वो कितना है 13, कितना है 13। दूसरी लाइन में देखेंगे 26 और 91 का एलसीएम, क्या देखेंगे लेस है, लेस है में देखेंगे सबसे ज्यादा, ये दो एक बार आ रहे हैं, 7 भी एक बार आ रहे हैं, 13 भी कितनी बार आए एक बार, तो गुणा करो इनको, 13 7 91, 91 को 2 से गुणा कर दो, 2 9 9 18, 182 हो गई, कितना हो गया 100। तो इनका HCF तो 13 हुआ, एलसीएम 182 हुआ। यहां क्या पूछा है, यहां यह पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी है 26 और 91, और यहां HCF कितना है 13, HCF कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, के दोनों भाग बराबर है या नहीं चेक करते हैं। 26 और 91 का गुणा कर लो और इधर ये गुणा करो, 13 दूना 26, 2 13 × 104, 2 106, 106, 10 13 10 कितने हो गए 23, इधर इनको गुणा कर दो, 26 कम 26 हाथ में लगी 2, 26 नमा 234, 34 से 2 कितने हो गए 236, दोनों भाग क्या आ रहे हैं बराबर, दोनों भाग क्या आ रहे हैं, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के क्या होगा बराबर है होगा, दो संख्या गुणनफल क्या होगा HCF और LCM के बराबर है होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 510 और 92 के करते हैं, किसके करते हैं 510 और 92 के।
सबसे पहले लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंड। 510 के क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 510 के निकाल लो। सबसे पहले 510 में भाग देंगे 2 का। कितने का भाग देंगे? 2 का। 200 का कितना आएगी? 55। 2 का भाग नहीं जा रहे तो 3 का भाग दीजिए। 8 3 24 और 15 85। फिर 5 का दीजिए 17 17 1। कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालो आप। 92 के अभाज्य गुणनखंड। 92 के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 46। 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 23 दूना 46। 23 दूना 23 आ गया। कितना आ गया? 23 दूना 46। 46 46 कितने हो गए? 92। अब यहां देखो दोनों में क्या समान मिल रहा है? यहाँ 2, ये 2, तो नीचे 2 उतार दो। और कोई संख्या मिल रही? नहीं मिल रही। तो यहाँ लिखो आप 510 और 92 का HCF कितना प्राप्त होगा? 2। कितना प्राप्त होगा? तो 510 और 92 का LCM। यहां देखो 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहे हैं? 1 बार। 5 भी 1 बार और 17 भी 1 बार, 23 भी 1 बार। इनको आप गुणा करिए। इनको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचू 60, 12 पंचू 60। 60 को 17 और 23 से गुणा करना है। 23 छक्का 138, 1380 इंटू 17 से गुणा कर दो। इनको गुणा किया तो ये आएगा 0। 17 8 136, हाथ में लगी 13, 70 3 51, 51 3 54, 10 64, हाथ में लगी 6, 17 6 कितने हो गए? 23। कितने हो गए? अब यहां लिखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखना है? 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा LCM। 2 संख्या है कौन सी? 510 और 92। इधर 2 इंटू 23 460, 23,400। इनको गुणा किया तो 0, 12 8 1 9, 23 दूना 46, 46 920 आ रही है। आप 510 और 92 को गुणा करिए। 510 और 92 को गुणा करिए। 0 2 10, 0 9 और 45, 0 2 9 46 920। और यहीं कितनी आ रही है? 46 से 900। दोनों संख्या क्या आ रही है? बराबर। तो हमेशा ध्यान रखो कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 2 संख्या के लिए लागू होते हैं। किसके लिए लागू होते हैं? 2 ही संख्या के अगर HCF और LCM निकालेंगे तो दोनों संख्या को गुणनफल करो और HCF और LCM का गुणनफल करो, हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। एक संख्या और दे रखी है आपको। कौन सी दे रखी है? 336 और 54 का भी कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? 336 और 54 का। देखिए 336 का अभाज्य गुणन करें कितना आ रहा है? जब आप 336 का अभाज्य गुणनखंड तो 336 का निकाल लो आप। 2 का भाग दिया कितना आया? 168 आ रहेगा क्या?
2 एकम 2, 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी और 168 आ गया, कितना आ गया 168, और 84 आ गया, 2 का भाग दिया 42 आ गया, 2 का भाग दिया 21 आ गया, 336 का था 168, 168 का था 84, 84 का था 42, 42 का था 21, 21 में 3 का भाग दिया 7, 7 में 7 का भाग दिया 1। तो आपके पास आ रहा है 2 कितनी बार आ रहे हैं 4 बार, 2 कितनी बार आ रहे हैं 3 इंटू 7, 2 भी 4 बार है 3 इंटू 7। अब 54 के देखो आप, 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 27 दूना 54। अब इसमें से देखिए कि अगर दोनों में समान कितनी चीज मिल रही है, 2 2 ये 2, 3 ये भी 3, कितना मिल रहा है 6, कितना मिल रहा है, दोनों संख्याओं में समान संख्या, तो हम लिखेंगे 336 और 54 का, और 54 का क्या लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे HCF, कितना आएगा 6, कितना आएगा, अब निकालेंगे 336 और 54 का एलसीएम, 336 और 54 का एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम देखो कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है हमारे पास है 336 और 54 है क्या, यहां संख्या देखो 2 कितनी बार है सबसे ज्यादा बार 4 बार, और 3 कितनी बार है 3, 3 कितनी बार है सबसे ज्यादा 3 बार, और 7 बार। इनको गुणा करिए आप, 2 का 16, 27 और 7, इन तीन संख्या गुणा करिए कितना आ रहा है, 16 को 7 से गुणा किया तो 112, और 27 से गुणा कर दो आप, 27 से गुणा करें 27 दूना 54, 5 और 27 और 5 कितने हो गए 32, 3 27 और 3 कितने हो गए 3, 3030 हो गए, 3024, कितना हो गया 3 जा रहे, तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम, HCF गुणा एलसीएम, दो संख्या है कौन सी 336 और 54, और इधर कितना आ रहा है 6 इंटू 3024, 6 चौक 24, 2 12 14 18, 18 144 आ रहा है, कितना आ रहा है 18 144, इधर को गुणा करो आप, 336 को 54 से गुणा करो कितना आ रहा है 6 चौक 24, 2 12 2 14 1 12 1 13, 6 5 30 3 15 3 18 1 16, 4 4 11 8 और 1, कितना आ रहा है 18 144, कितना आ रहा है 18 100, यानी हमारे पास दो संख्याओं का, दो संख्या आपने ली, दो संख्याओं HCF निकाला एलसीएम निकाला, फिर एक जांच किया आपने कि भाई देखो दो संख्या जो दे रखी है उनका गुणनफल है वो क्या HCF एलसीएम के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपने HCF भी निकाला एलसीएम भी निकाला और जांच भी की, और जांच करने पर आपको पता चला कि दो संख्या गुणनफल है वो HCF और एलसीएम के बराबर है। इस पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और HCF ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में केवल क्या ज्ञात करना है आपको HCF और एलसीएम, जांच नहीं करनी है, केवल HCM। अब की बार संख्या कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, कितनी दे रखी है 3। सबसे पहले जब क्वेश्चन करेंगे हमें दे रखे हैं 12 15 21, कितना दे रखे हैं 12 15 21 दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 12 15 21, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, जब 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड करिए आप,
15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, ये कितना आएगा 3 इंटू 5 आएगा। कितना आएगा 3 इंटू 5। और 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, और ये कितना आएगा 3 इंटू 7 आएगा। कितना आएगा 3 इंटू 7। अब तीनों संख्या का आप पहले तो निकालो HCF। तीनों संख्या निकालेंगे 12, 15 और 21 का HCF। HCF में देखो कोई संख्या मिल रही है क्या, एक 3 मिल रही है। क्या मिल रही है, एक 3। HCF कितना आ गया 3 आ गया। अब निकालेंगे LCM, 12, 15, 21 का LCM। LCM में देखो सबसे ज्यादा बार दो कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, 3 कितनी बार आ रहे हैं 1 बार, 5 कितनी बार आ रहे हैं 1 बार, और 7 कितनी बार आ रहे हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 और 15 इंटू 7, 3 इंटू 15, 15 सत्ती 105, और ये गुणा किया तो कितना आ गया 5 चौक 20, 400 कितना हो गया 20, 400 कितना हो गया 20। इस प्रकार आप HCF और LCM में निकाले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इनका, 17, 29, 17, 23 और 29 दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है 17, 23 और 29। तीनों के अभाज्य गुणन करिए। जब 17 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं 17 का अभाज्य गुणनखंड, और हम जानते हैं 17 का अभाज्य गुण 2 ही संख्या होती है, 17 और 1, 17 और 1, और 23 का भी 23 गुणा 1, 29 का भी कितना आएगा 29 गुणा 1। तीनों संख्या का लिखेंगे 17, 23 और 29 का HCF। और जब कोई संख्या नहीं मिल रही, इसमें क्या मिल रहा है, सब में एक एक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो HCF कितना आएगा, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। तो तीनों अभाज्य संख्या है, और तीनों अभाज्य संख्या HCF कितना आएगा। अब लिखें 17, 23 और 29 का LCM। तीनों संख्या क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM में तीनों संख्या को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 17 को 23 से गुणा किया, 17 51, हाथ वाले की 5, 34 और 5 कितना हो गया 39। अब आप 391 को 29 से गुणा कर दो। 391 को जब 29 से गुणा करोगे, 9, 81, 8, 27 और 8 है 35, 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 है 7, 9, 3, 13, 10 1 है 11, कितना आ रहा है 11, 339। HCF तो एक आया था, और LCM कितना आ रहा है 11,339। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं कि 8, 9, 25 का निकालना है। किसका निकालना है 8, 9, 25 का। तो देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड है, और 8 का जब अभाज्य गुणनखंड है वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। और 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 इंटू 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड, और 25 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 इंटू 5। अब देखो तीनों संख्या में क्या मिल रहा है, वही HCF होगा। तो तीनों संख्याओं में कुछ नहीं मिल रहा है, जिस कुछ नहीं मिल रहा तो उनका HCF क्या होता है, एक होता है। एलसीएम निकालें, 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार। हल कर लो, 8, 9 और 25, 8, 9, 25। 25 को 8 से गुणा किया तो 200, 200 को 9 से गुणा किया तो 1800, कितना आ गया 1800। इस प्रकार आप तीन संख्याओं के
अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं कि आपको एचसीएफ दे रखे हैं, एलसीएम ज्ञात करना है। एक सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? हाँ, ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। यहां दो संख्या दे रखी है 306 और 657 और एचसीएफ कितना दे रखे हैं? 9। एलसीएम निकालना है। एलसीएम है तो यहां आप भाग दे दो, 9 का क्या कर दो? भाग दे दो, एलसीएम आ जाएगा। 9 का भाग दिया, 3 27, 36, 9 चौक 36, 656 को गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे 656 को 34 से, 6 चौक 24, 2 20, 2 22, 24, 2 26, 18, 15 1 16, 18 1 4 10 13 12, कितना आएगा? 22 300, कितना आएगा? 22,304 आएगा। यह है एलसीएम। दो संख्या एलसीएम करता है और नीचे लिख सकते हैं अतः 306 और 657 का एलसीएम में 22,304 है। कितना है? 22,304। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जांच करना है कि 6n 0 पर समाप्त होता है क्या? कि अगर 6 की घात n हो वो संख्या क्या 0 पर समाप्त होती है क्या? देखिए 0 पर समाप्त हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होता है तो वह संख्या 10 से विभाजित है। यानी उस संख्या में 10 का पूरा विभाजित होती है। वो संख्या 10 से विभाजित होती है, यानी उस संख्या में 10 का पूरा भाग जाएगा। अगर 10 का पूरा भाग जाएगा, 10 का अगर पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में विभाजित होती है तथा वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। अगर 10 से विभाजित होती है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यहां क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं 6n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 × 3 × n, यानी इनके गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहे हैं। 2 और 1, यानी अगर 10 से विभाजित होगी उसको 2 और 5 से भी विभाजित होगी। यहां 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2n और 3n में 5 गुणनखंड नहीं है। 5 गुणनखंड नहीं है।
यानी 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2n और 3n के 2n और 3n में 5 गुणनखंड नहीं है। अतः 6n के इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2n और 3n आता है और 10 के होने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो इस गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका इकाई का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 6 की व्याख्या कीजिए। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 का भाज्य संख्या है क्या। और भाज्य संख्या में हम जानते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड वही संख्या भाज्य होगी जिनमें 2 से अलावा गुणनखंड है। 2 से क्या हो ज्यादा गुणनखंड है तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। चेक करते हैं, यहां पहली संख्या दे रखी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहां दोनों संख्या में कॉमन आ रहा है 13। 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 13 और 78। 78 के टुकड़े कर लो आप, 78 टुकड़े क्या होते हैं, 13 टुकड़े करो तो कर लो। वैसे गुणनखंड करें, 13 2 किया इनका और 39 3 इंटू 13, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहां गुणनखंड 2 से अधिक है, यहां गुणनखंड 2 से अधिक है तो यह संख्या भाज्य। यह संख्या क्या है, भाज्य। क्यों भाज्य हुई, क्योंकि गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है 2 से अधिक, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य। अगली एक संख्या और यहीं हल करा देता हूं मैं। आपको संख्या दे रखी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दे रखी है। 5 आप कॉमन ले लो इसमें, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इनको हल करो आप। 2 2 दिया 6 6 चौके 24 और 24 छक्के 144 144 प्लस 1 144 को गुणा कर दो आप, 7 चौक 28 2 7 चौक 28 2 30 3 5 इंटू 1000 9। इसमें देखो एक की गुणनखंड होता ही है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है नहीं आ रहा है, एक तो 2 से क्या आ रहा है ज्यादा ही तो आया, 2 से ज्यादा है तो वही लाइन यहां गुणनखंड है, यहां गुणनखंड 2 से अधिक है तो यह संख्या क्या है, भाज्य। यह संख्या क्या है, भाज्य। ये बात आप लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या हुआ कि गुणनखंड है वो 2 से क्या निकले, अधिक निकले। 2 से अगर अधिक गुणनखंड होता है तो वो संख्या क्या हुई, भाज्य। दोनों का हमने सरल किया और फिर पता चला कि दोनों संख्या क्या है, क्योंकि दोनों संख्या में गुणनखंड क्या है 2 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्या क्या है, भाज्य। लास्ट क्वेश्चन देखे प्रश्नावली 1.2 का। किसी खेल के मैदान में चारों वृत्ताकार पथ, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों संख्या का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है क्या निकालना है, एलसीएम, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम।
तो सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनफल करो। दो इंटू 3 12 का आप विभाज्य गुणन करो। दोनों संख्या में देखो क्या ज्यादा संख्या कितनी बार आ रही है। 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, 3 3 9 9 3 18 36। तो रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद में एक जगह मिलेंगे। रवि और सोनिया कितने मिनट के बाद में मिलेंगे? हाँ, रवि और सोनिया, रवि एक का नाम रवि है, एक सोनिया है। रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक स्थान पर होंगे, एक स्थान पर होंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 के 7 क्वेश्चन हुए। धन्यवाद। आगे की जो प्रश्नावली 1.3 है वो कल करेंगे।